भरत जी का मंदाकिनी स्थान चित्रकूट में पहुंचना, भरत आदि सबका प्रसव मिलाप, पिता का शोक एवं श्राद्ध। गई पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अति रंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाथा। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा माता जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंबूर लाए, नैन सने सलील स्नेह नवाए। तही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराव, गुरु सन कहो कि धरियो पाओ। पुरजन पाए मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरियो लोगु। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु ने कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग कीली असाथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लई मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तन्य समेता, मिले प्रेम कही जाए न चेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई। मुनि की स्त्रियां सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिए सभी के, असिर वचन लगे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिए निहारी, मुदे नैन सैमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बदिक बस मनु मराली, कहा कीन करतार को चाली। तिन सी निरख निपट दुख पावा, सो शुभ सही जो दो सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी बदिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि वह कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नैर नलिन लोयन भर नीरा। मिली सकल सासों सिय जाई, तही अवसर करना मई छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबनी सिए भेटी अति अनुराग। हृदय शीस प्रेम बस रही भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरे लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय में आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सभी कहे गुरु ज्ञानी। कही जगति माई मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरु ने सब को बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति के माई कहकर अर्थात जगत की माया का है, इससे सब भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअत विकर धीर धरुधारी।
तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी को दूसरे दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल इस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सब रानी शोक विकल अति सकल समाजु मानु राजु काजे आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सही समाज सुर सरित नहाय। व्रत निर्भय ते दिन प्रभु कीना, मुनि चले जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी ने कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही जो मन आयुष दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सुबह सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जसि बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अधमूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है कि उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला देने डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयो साधु सम्मत अस, तीर्थ आहा वन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम परीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र नित्य शुद्ध हैं। उनके सत्संग और कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज व्रत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और फल का आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को और मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरियो पाओ, आप ही अमरावती राहो। बहुत कयो सब कयो ठिठाई, उचित होई तस करियो गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को बधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं तो राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सोनी है। मैंने बहुत कह डाला पर सब बड़ी ठिठाई की है। ये गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करना यतन, कस न कयो असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लो विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुन सबे समाजु, जनु जन निधि महु विकल जहाजु। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भय मनु मारत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो 20 समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस समाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन प्रेति काल नहाही, जो विलोकी अद ओद न साही।
मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखी हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सेल बन देखन जाई, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाहि, जरना जरी सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बिहारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुखी हैं वहीं सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार के शीतल मन सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक अभौतिक वैदिक तापों से हर लेती है। विटप बेल तृण अनगित जाति, फल पर सोन पल्लव बहुभांति, सुंदर शीला सुखद तरु छाई, जाई बरनि बन छवि कही पाई। असंख्य जात के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है।